अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8। ठीक है, चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में, आशारिया, और जिसे हिंदी में दशमलव कहते हैं। ये आशारिया किसी चीज़ का 10वां हिस्सा होता है। आपने देखा होगा कि कहीं पर कोई नंबर 2.5 इस तरह लिखा रहता है, कहीं पर मान लीजिए 25.8 लिखा हुआ है। तो ये जो आशारिया, ये डेसिमल जो है, पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, इसके बाद का जो नंबर है वही आशारियाई आदाद कहलाते हैं। डेसिमल के बाद जो नंबर लिखा हुआ होता है उसे हम दशमलव पढ़ते हैं। इसे 2.5 या 2.5 या 2.5 हम इसे इस तरह से पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे किसी नंबर को लिखा जाता है। तो मान लीजिए अगर हमको लिखना हो 5201, 5201, तो आप यहाँ देखें, ये 5 की एक वैल्यू है, इसका एक प्लेस है, 2 का भी एक प्लेस है, 0 का भी और 1 का भी। तो जो होल नंबर होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, यानी ये हो जाएगा हमारा 1000 की जगह पे। अभी हम इसको यहाँ पे नंबर में लिखते हैं, हम इसको टेबल बना लें, हमारे लिए आसानी होगी। ये 100 हो गया, सॉरी ये 1000 होगा। और ये 10s और ये 1s, यानी ये सैकड़ा और ये दहाई और ये इकाई। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। अगर इसी को हमें यहाँ लिखना हो तो हम 5 को 1000 की जगह पे लिखेंगे क्योंकि 5000 है। 2 को हम सैकड़े की जगह पे लिखेंगे क्योंकि 200 है। अब देखिए यहाँ दहाई है ही नहीं, कोई नंबर नहीं है, 0 नंबर है, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। और हमारे पास 1 है, इकाई, यहाँ पे हम इसे लिख दिया। तो ये हमारा होता है होल नंबर। अब इसके बाद जो आता है वो किसी चीज का 10वां हिस्सा हो जाता है। अगर मान लीजिए पॉइंट के बाद लिखना हो तो वो होगा 10th, यानी 1/10, और इसे हम कहते हैं 10वां। ठीक है, किसी भी चीज का। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 2.5, तो यहाँ पे कहाँ आएगा 2 का, हम कहाँ लिखेंगे? 2 किसकी जगह पे? इकाई की जगह पे। 2 इकाई की जगह पे, क्योंकि सिर्फ 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, और यहाँ पॉइंट गोया होके हो गया, या 10वां 5 हो गया। तो सिर्फ 10वां की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 5, यानी 5/10। ऐसे ही 25 को अगर हम यहाँ पे लिखें तो हम लिखेंगे 20, क्योंकि 20 दहाई की जगह पे है और 5 इकाई की जगह पे है। और 8 जो है वो कहाँ पे है? 10वां की जगह पे, तो हम यहाँ लिखेंगे 8, यानी 8/10। तो इस तरह की चीजों को आपने कई बार और कई जगहों पे देखा होगा। इसी के बारे में हम इंशाल्लाह यहाँ पे कुछ मजीद बातें पढ़ेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, 2 नंबर है इस तरह से, 0.2 और 1.3। अब 0.2 और 1.3 को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। नंबर लाइन, इसे हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे सीधा लकीर खींचेंगे
और हम जानते हैं कि 0.2 यानी ये 0 से ज्यादा है और 1 से कम है, क्योंकि अगर वो 1 बनता तो 0 की जगह पे 1 आ जाता। जैसे ही ये 9 और जैसे ही 10 होगा तो 0 इधर हो जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। अभी तो ये 2 है, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, बड़ा होते होते 9 तक पहुंचेगा और फिर 9 से जैसे ही ये 10 बनेगा तो फिर जो 0 है वो यहां आ जाएगा और यहां पॉइंट और यहां 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ये 1। ठीक है। अब हमें यहां पे नंबर लाइन पे 0.2 को दिखाना है और दूसरा हमें दिखाना है 1.3। तो हम इसको मान लेते हैं 0 और यहां मान लेते हैं 1 और यहां मान लेते हैं 2। अब 1.3 का मतलब 1 से ज्यादा और 2 से कम, यानी 1 और 2 के बीच में है। तो अब हम इसको 10 हिस्सों में बांट देते हैं, क्योंकि हमें आशारिया पे दिखाना, आशारिया लिखना है। इसको हम कर देते हैं 5 और ये 4 3 2 और 1 1 2 3 4 5 और एक और बनेगा यहाँ पे 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे आप लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। और जब 10 जैसे ही हुआ वहां पे बन गया 1। तो यहाँ पे क्या लिखना है 0.2। 2 कहाँ पे है 1 2, यहाँ पे आएगा 0.2। यहाँ पे हमने इसे लिखा है। ठीक है। अब आते हैं 1.3 को नंबर लाइन पे लिखते हैं। अब हमको पता है कि इसे भी हम 10 हिस्सों में बांटेंगे, ऐसे ही जैसे हमने इसको बांटा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लाइन बनाने में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, आप इसे तरतीब बना सकते हैं, बराबर होना चाहिए सब। 1 हो गया, यहां से लेकर के यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 और 10। क्या बताना हमको 1.3। तो ये 1 हो गया, यहां से लेकर के यहां तक 1 हो गया। अब कितना बताना है 3, 1 2 3, यहां पे आएगा 1.3। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे डेसिमल को दिखाते हैं या प्रेजेंट करते हैं। इससे पहले के सबक में यानी शशमाही से पहले हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। अब आइए देखते हैं कि फ्रैक्शन को कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। ठीक है। और उसका अपोजिट हम यहां पे करेंगे, डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब हम पहले फ्रैक्शन पे आते हैं। फ्रैक्शन को हमने क्या कहा था कसरी आदाद, यानी जो बटे की शक्ल में हो। तो अगर मिसाल के तौर पे हमें कन्वर्ट करना हो डेसिमल में 11/5 और 1/2 को, हमारे पास है 11/5 और 1/2। इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस अंदाज में लिखना चाहते हैं 2.5 या 0.1 0.3 या 1.3 की शक्ल में। इस तरह हमें लिखना है। हम इसको कैसे करेंगे, हमने आपको बताया था कि इसका सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप इसको डिवाइड कर दें। ऊपर वाले हिस्से को, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से आप डिवाइड कर दें। अब 11/5 है, आप 11 को तकसीम कर दें 5 से, 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना बचा 1। अब ये कट हो सकता है, 5 से नहीं कटेगा, लेकिन अभी भी बाकी बचा हुआ है। ठीक है। यानी ऐसे ही बिल्कुल जैसे हम लोग फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में जो कन्वर्ट करते थे, उसी शक्ल में इसे भी हमें करना है। ठीक है। बस ये कि एक स्टेप हमें आगे बढ़ जाना है। वहां पे हम करते क्या थे कि 2 1/5 लिख देते थे, यानी 2 सही 1/5। अब यहां पे हम 2 से 1/5 नहीं लिखेंगे, बल्कि 5 से मजीद हम इसको तकसीम कर देंगे पॉइंट लगा करके। तो यहां पे हम पॉइंट लगाएंगे, यहां पे आ जाएगा 0
अब हम फिर ट्राई करेंगे, तकसीम करेंगे। क्या एक तकसीम हो सकता है? बिल्कुल कट सकता है। 5 दूनी 10, इस तरह से कट हो गया। पता चला कि हमने इसे कन्वर्ट कर दिया 11/5 इज इक्वल टू 2.5। ऐसे ही 1/2 है, इसे भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 1/2। अब 1 को हम तकसीम करेंगे किससे? 2 से। अब यहां पहली चीज देखें आप, ये तकसीम हो ही नहीं सकता 1 2 से, तो हम क्या करेंगे? यहां पे पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट से पहले 0, जितना भी लिख दो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो इसलिए हमने 0 लिख दिया, पहले पॉइंट लगा दिया। अब यहां पे जब हमने पॉइंट लगाया तो इसके बदले हमको क्या मिल गया? एक 0 मिल गया। क्या अब हम तकसीम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। 2 पंचे 10, ठीक है। हमको क्या मिल गया? 1/2 इज इक्वल टू 0.5। इस तरह से हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब आइए हम डेसिमल को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना सीख लेते हैं, इसी का उल्टा। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है 1/2, या इसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं। हमारे पास है 2/5, 2.5 और 0.5। इसको भी कर लेते हैं 2.5 और 0.5। ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है? 1/2 को हम लिखेंगे, ऐसे ही उसको हम बटे की शक्ल में बना देंगे। अब देखिए इस पॉइंट के बाद कितना अदद है, जितना अदद हो उतना सिफर बढ़ा देंगे, यानी जितने प्लस पर अदद हो उतने प्लस पर हम सिफर बढ़ा देंगे। यहां 1 के बाद कितना प्लस है? 1 है। 1.2 है सिर्फ, अगर 1.23 होता तो यहां 2 0 बढ़ाते। क्योंकि यहां पे 1.2 है इसलिए हम सिर्फ 1 0 बढ़ाएंगे। तो इसको हम कट कर देंगे और इसके बदले 1 लिखेंगे। इस पॉइंट के बदले इसको हटाया तो उसके बदले 1 लिख दिया, और इस पॉइंट के बाद जितना अदद है उतना हमने सिफर बढ़ा दिया। तो ये हो गया हमारा 12/10। अगर आप इसको छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। 2 से आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। हो जाएगा 2 छक 12 और 2 पंचे 10, 6/5। और इसी को आप अगर डेसिमल में करना चाहें तब भी कर सकते हैं। आप 5 को तकसीम कर दीजिए 6 से, सॉरी 6 को तकसीम कर दीजिए आप 5 से, ठीक है। आपको फिर वही 1.2 मिल जाएगा। अब 2.5 आते हैं। 2.5 को हम सीधे बटे में बदल देंगे और इसको हटा देंगे, इसके बदले 1 लिख देंगे और जितना सिफर इधर है उतना बढ़ा देंगे। गोया हो गया 225/10, ठीक है। अगर आप इसको तकसीम करना चाहते हैं तब भी होगा। आप 10 से 2 बार पढ़ा पड़ेंगे, 20 हो जाएगा, आपके पास 5 बच जाएगा और यही 5 यहां पे 10 हो जाएगा, यानी 2.5 यानी 10 का आधा, 10वीं का आधा। ऐसे ही 0.5 है। 0.5 आप इस 0 को हटा दीजिए, इसको डायरेक्ट आप बटे की शक्ल में लिखें। इस 0 को हटा करके उसकी जगह पे 1 लिख दीजिए और जितना सिफर उसको बढ़ा दीजिए। पता चला 5/10 है। इसको आप छोटा करेंगे तो जगह 5 × 5, 5 दूनी 10, 1/2। ये तो था हमारा सिर्फ 10वें नंबर तक। यही आदत आपको सैकड़ा में भी और हजार में भी मिल सकता है। जैसे यहां पे है 2.5, अब ये एक्सटेंड होकर के हो गया 2.593 मसलन। यहां पे है 1.2, अब यही बढ़ करके हो गया 1.2934। इस तरह से भी नंबर आ सकता है।
और बातें वही हैं सेम जैसे हमने पहले किया। यानी अगर आप 2.593 को आप कन्वर्ट करेंगे, आप लिखेंगे 2.593, आप इसको बटे की शक्ल में लिखेंगे। इस डेसिमल को हटा करके इसकी जगह पे आप 1 लिख देंगे और जितना सिफर है उतना सिफर, जितने आदत इधर हैं उतने सिफर आप बढ़ा देंगे। 1 2 3, ये इसका हो गया, इसका है, इसका क्या हो गया 2593 बटे 1000। अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं या आप इसे छोटा करना चाहते हैं तो आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, और अगर आप इसे डेसिमल में कर ले जाना चाहते हैं तो 2593 को आप 1000 से तकसीम कर दें। ऐसे ही 1.29034 है, आप इसको बटे की शक्ल में लिखें, डेसिमल की जगह पे 1 लिखें और जितने हो 1 2 3 4 5 सिफर इधर आप बढ़ा दें। तो ये टोटल हो जाएगा 129034 बटे 10,000, 1,00,000। ठीक है, ये भी 1,29,034 है, इसको हमने बटे में लिख दिया, बटे 1,00,000। आप इसको आप तकसीम करके डेसिमल में उसी तरह से लिख सकते हैं जैसे ये चीज लिखी हुई है। अगर आप इसको करके देखना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं। चलिए हम एक छोटे अदद को लेते हैं, 2593 को, ये बड़ा है, इसको हम लेते हैं थोड़ा छोटा है, इसी पर आप इसको भी अज्यूम कर सकते हैं, या इसी को ले लेते हैं 129,034 बटे 1,00,000। ठीक है, अब यहां पे हमें इसे तकसीम करना है, यानी 129,034 को तकसीम करना है 1,00,000 से। अब 1,00,000 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे आप, अभी देखिए आपको सेम यही मिल जाएगा 1.29034, ये वाला आदत आपको यहां पे सेम मिलेगा। कैसे, अभी देखते हैं, इधर देखिए आप, इस तसलसल में इसको देखते रहें। 1,00,000 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, 1,00,000 कट हो जाएगा, बाकी बचेगा आपके पास 29,034। क्या आप पहाड़ा पढ़ सकते हैं 29 में? नहीं, तो क्या बढ़ाएंगे, इधर आचार्य बढ़ाएंगे, इसके बदले यहां एक सिफर बढ़ा देंगे। अब पहाड़ा पढ़ सकते हैं, जी पढ़ सकते हैं, 1,000 दुआ 1,00,000 दुना 2,00,000। अब बाकी बचेगा आपके पास 90,340। क्या अभी पहाड़ा पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, अभी पहाड़ा नहीं पढ़ सकते, इसलिए चूंकि हम पहले ऑलरेडी वहां एक आश्चर्य लगा करके सिफर बढ़ा चुके हैं, इसलिए एक सिफर बढ़ाने के लिए हमको कुछ नहीं करना होगा, बल्कि एक सिफर वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी वहां पे आश्चर्य लगा चुके हैं। इसलिए ऑटोमेटिकली जब कमी पड़ेगी तो हम सिफर बढ़ा सकते हैं, एक सिफर, दो नहीं, 2 सिफर बढ़ाने, जब हम बढ़ाएंगे लगातार 2 सिफर तो उसके बदले हमें यहां एक सिफर और लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आशारिया के बदले हमको एक सिफर मिल रहा है, और जब हम एक मजीद सिफर लिखेंगे तो गोया कि वो 10वां हो रहा है, 100वां हो रहा है, 100वां हिस्सा। तो 100 में 2 सिफर होता है, तो एक सिफर और यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे। इस तरह से आप लिखेंगे 1,00,000 9,00,000, इस तरह से आपके पास बचेगा 34,000। फिर आप 0 बढ़ा करके लिखते जाएंगे। अब चूंकि यहां पे आपने देखा कि इसका 0 का कोई वैल्यू ही नहीं बचा, तो 34,3,4,0,0, ये 0 नहीं आएगा, अभी नहीं है। सिर्फ हमारे पास कितना है, सिर्फ 3400 है, क्योंकि ये इसके साथ 0 हो गया, ये इसका 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अभी देखें, अब यहां पे 3400 है। अब अगर हम एक 0 बढ़ाते हैं तब भी नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, एक 0 यहां भी बढ़ाएंगे, इसलिए एक 0 यहां भी बढ़ाएंगे। अब हमको मिल गया 34, 3,00,000 और 3,00,000, इस तरह से हम इसको भी कट कर सकते हैं। बाकी बचेगा हमारे पास 40,000। आपने देखा बिल्कुल सेम ही,
1.290 1.29034 और ये भी 4 आ जाएगा। ऐसे ही आप बितसलसल ऐसे ही इसी तरतीब से आप डेसिमल को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं।